मॉर्निंग दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मेरे यहाँ पे रात में काफ़ी बारिश हुई थी, जिस वजह से देखिए दोस्तों मेरे पापा की जो बाइक है वो भीग चुकी है। मैं क्योंकि आज मॉर्निंग टाइम में बाइक से जिम कॉर्बेट के मेन गेट की तरफ जाने की सोच रहा था, तो पहले दोस्तों बाइक को साफ़ कर लेते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पापा की बाइक दोस्तों। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि रात के समय यहाँ पर काफ़ी बारिश हो गई थी और दोस्तों अभी बाइक हुई है गंदी पापा की, जिसमें पानी रुका हुआ है, जिसे मैं साफ़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश का पानी गिरा हुआ है और कुछ ऊपर आम के पेड़ से बोर का कुछ हिस्सा गिर गया था। तो अभी जैसे मैंने अपनी गाड़ी साफ़ कर ली है दोस्तों, अभी चलते हैं कॉर्बेट की मेन गेट की तरफ, जो कि मेरे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। और देखते हैं अभी कॉर्बेट का जो मेन गेट ढिकाला गेट है वहाँ पर अभी किस तरह का दृश्य बना हुआ है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो ढिकाला गेट है ये 31 किलोमीटर की रेंज में बना हुआ पूरा एरिया है दोस्तों। और यहाँ पर इतनी आसानी से कॉर्बेट सवारी करने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर 2-2.5 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग कर अपनी सवारी को कंफर्म किया जाता है दोस्तों। तो चलते हैं अभी कॉर्बेट की तरफ। तो दोस्तों पहले अपने घर से जो मेन गेट है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, जिससे मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकाल पाऊँ। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं अपने गेट को ओपन। और आज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सड़क गीली, गेट गीला, इस तरह। तो सुबह के टाइम यहाँ पर बारिश हुई थी दोस्तों, जिस वजह से ये सारी चीज़ें अभी गीली नज़र आ रही हैं। तो अभी गेट को खोल लेता हूँ और चलते हैं। एक हिस्सा काफ़ी है, बाइक है तो मैं यहाँ से इसे निकाल लूँगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर, और अभी ये हैं, अभी जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, सामने वेदर कुछ इस तरह का है। सुबह का टाइम है और यहाँ पर अच्छी खासी कल रात बारिश हुई है तो अभी कुछ इस तरह का ऑन वे नज़ारा है। सामने आप देख पा रहे होंगे तो ये पनूत का दूसरा नाला है, जिसमें अभी गवर्नमेंट द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्क चलाया जा रहा है, जो अभी रुका हुआ है किसी कारण। बस उसका मालूम तो नहीं कि वो क्यों रुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है। और ये सामने अभी G20 जो शिखर सम्मेलन चल रहा है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग इन बिजली के खंभों में पेंट किया गया है। और ये सामने है पनूत का दूसरा नाला। अगर मैं आपको ऊपर जंगल की साइड दिखाऊं तो दोस्तों कुछ इस तरह का व्यू है। और जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैन ईटर टाइगर हुआ था, तो दोस्तों सामने उन्होंने यहाँ पे अभी किसी एक बंदे को किल किया था। और जैसा कि ये सामने का आप दृश्य देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का अभी नज़ारा है यहाँ पर। और मैं आपको सामने दिखाऊं पिकॉक, अगर आप देख पाएँ तो मैं आपको पिकॉक दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने वो बैठा है। तो दोस्तों ये सामने अभी मॉर्निंग समय में एक अकेला मोर बैठा हुआ है, जो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर मैं और अधिक जूम कर लेता हूँ तो मेरे पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी ब्लर करने लगती है दोस्तों। तो ये अभी मोर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखते हैं अभी आगे का नज़ारा। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक
गड़बड़ी का पेड़ है जो काफ़ी बड़ा पेड़ था और इस पे काफ़ी अच्छी छाया होती थी दोस्तों। तो देख पा रहे हैं किस तरह लपेट कर जड़ों को आगे को बढ़ता है दोस्तों। कुछ इस तरह ये पेड़ है जो अभी टूट चुका है आधा, और ये आधा हिस्सा भी है दोस्तों। तो सामने अभी इस तरह का नज़ारा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों सामने जो सेमल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अभी मैन ईटर जैसे चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग सामने एक सेमल के पेड़ में कैमरा लगाया गया था, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। कितना जूम हो पाता है, अगर मेरे जूम में वो कैमरा कवर होता है तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने अगर आप देख पा रहे हो तो इस पेड़ में दोस्तों यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, और जो कि जानवरों की मूवमेंट को कवर करता है दोस्तों। जैसे कि सामने अगर मैं दिखाऊं आपको, मेरे लेफ्ट हैंड के लास्ट कॉर्नर पे आपको सेमल का जो पेड़ दिखने को मिल रहा है दोस्तों। सेमल का जो पेड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें कैमरा लगा हुआ है, और उसी के कुछ दूरी पर यहाँ पर एक छोटा मचान बनाया गया है, जिससे कि टाइगर का मूवमेंट देख सकें। और अगर टाइगर इस जगह में कहीं अगर दिखाई देता है तो यहाँ पर जैसे किसी तरह से टाइगर जैसे घात लगाकर इंसानों पे हमला करता है, तो इंसान भी इसी तरह घात लगाकर उसके हर एक मूवमेंट पे नज़र रखने की कोशिश करता है, और जिससे वो बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे पकड़ने की कोशिश की जा सके दोस्तों। तो इस तरह का ये मचान यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। सामने अगर देख पा रहे हो तो ये अभी वेदर थोड़ी खुलने की कोशिश कर रहा है, बट अभी मौसम कुछ इस तरह ही बना हुआ है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज जा रहे हैं हम धनगढ़ी गेट के पास, जो कि जिम कॉर्बेट का मुख्य द्वार है दोस्तों, जिसे डिकाला जोन के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे अभी हम जाएंगे उसे धनगढ़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह का अभी ये नज़ारा है। अगर आपको मैं इस लोकेशन की बात करूं तो इसे कहते हैं दोस्तों बसंती मोड़, और ये कुछ इस तरह है दोस्तों। पूरा पहाड़ी का यहाँ पे नज़ारा, और सामने पहाड़ों को जाने वाली ये गाड़ियाँ और पहाड़ों से आने वाले ये ट्रक, सारी गाड़ियाँ इसी रास्ते से आती जाती हैं। यह एकमात्र रास्ता है जो हमें पहाड़ों से जोड़ता है और पहाड़ों को शहरों से जोड़ता है दोस्तों। कुछ इस तरह का दृश्य है सामने। अगर आप देख पा रहे हो तो आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि अभी कितना अच्छा नेचर बना हुआ है यहाँ पर। और इस सुबह सुबह की शुद्ध हवाओं में दोस्तों हम लोग आपको अपने यहाँ का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन शुद्ध हवाओं को लेकर हम अपने स्वास्थ्य को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। सामने दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो एक गाड़ी रुकी हुई है, और जो कि यहाँ का एक छोटा सा नज़ारा देख रही हैं, और कुछ इस तरह का है दोस्तों। अगर आपको मैं अपने जस्ट पीछे का साइड दिखाऊं तो ये सामने पहाड़ों की ओर जाने वाली बस आ रही है। तो दोस्तों अभी जैसे कि वो गाड़ी वाले रुके थे, तो भैया को हम लोगों द्वारा बताया गया कि भैया यहाँ पे अभी जैसे मैनीटर का खतरा चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग ये कि आप इस तरह से ओपनली बाहर सड़कों पे निकले, मगर जंगल की ओर ना जाएं, जैसे कि वो जंगल की ओर गए थे। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो ये है धनगढ़ी का मेन गेट, जहाँ पर कुछ इस तरह का दृश्य है, और हम लोग पहुँच चुके हैं गेट से 200 मीटर की दूरी पर। तो दोस्तों आपको लेकर चलते हैं धनगढ़ी की मेन गेट की तरफ, और देखने की कोशिश करते हैं कि अभी मेन गेट में किस तरह की भीड़ है। और जैसे कि अभी मैं तो थोड़ी लेट हो चुका हूँ, जो डिकाला जोन की सफारी वाली गाड़ियाँ होती हैं तो वो यहाँ पे होती हैं, कैंटर होती हैं, जिप्सियाँ होती हैं दोस्तों। तो अभी मैं शायद लेट हो चुका हूँ, तो अभी यहाँ पर थोड़ी भीड़ भी मुझे कम दिखाई दे रही है। तो सामने ये दृश्य
दृश्य है कॉर्बेट का। रोकना। अगर आप देख पा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से ढिकाला जो जोन है वो 31 किलोमीटर का है, और यहाँ से रानीखेत जो कि पहाड़ों की एक हिल स्टेशन है, पहाड़ों का एक हिल स्टेशन है जो कि 78 किलोमीटर्स का दिखाई दे रहा है। और बुआखाल जो कि एक यह पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, जिसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ से 218 किलोमीटर का यहाँ से दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे दूसरा गेट दिखाई दे रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, जहाँ पर दिखाया गया है कि जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं ये है धनगढ़ी गेट। और इससे आगे अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा दुर्गा देवी का गेट। और इससे आगे अगर आपको सामने राइट हैंड की ओर दिखाऊं तो यह है टूरिस्ट रिजॉर्ट मोहान जो है, जो कि यहाँ पे आने वाले लोग जो कि अपना नाइट स्टे या यहाँ पे दिन का समय बिता सकें, तो यहाँ से 5 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ पर आपको स्टे करने के लिए कई होटल एंड रिजॉर्ट मिल जाएंगे दोस्तों। सामने अगर उसके जस्ट नीचे आते हैं तो यह एक मानीला हिल स्टेशन है जो कि 55 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहीं से रानीखेत अगर आपको दिखाऊं तो रानीखेत यहाँ से 79 किलोमीटर है दोस्तों। तो कुछ इस तरह है यहाँ पर। और ये अगर मैं आपको छोटा सा बोर्ड जो दिखा पाऊँ तो ये है धनगढ़ी। और यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं दोस्तों, तो सामने देखने की कोशिश करते हैं धनगढ़ी का व्यू किस तरह का है। और कुछ इस तरह अभी धनगढ़ी का मेन गेट दिखाई दे रहा है दोस्तों। सामने ये जो हरी टीनें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर म्यूजियम है। और ये सामने कॉर्बेट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सामने ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि धनगढ़ी का मेन गेट है, जहाँ पर कुछ कॉर्बेट से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 में हुई थी, जिसे आप चेक इन कर सकते हैं। और साइड में आपको अगर साइड में आपको मैं लेकर चलूँ तो दोस्तों यहाँ पे सामने इसके लेफ्ट हैंड की साइड में उत्तराखंड टूरिज्म का बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसे इसमें दिखाया गया है गज्जा गेट, दुर्गा देवी गेट, कई ऐसी जोन है जो कि कुछ यहाँ पे है। सामने अगर आपको दिखाऊं तो मेन गेट की तरफ कुछ इस तरह से ड्राइंग की गई है, जैसे कि यहाँ पे ईगल हो गया, आउल हो गया और स्नैक्स। और सामने ये धनगढ़ी एंट्री का गेट, और सामने कुछ इस तरह ये डीएस दिखाए गए हैं। और तो कुछ इस तरह अभी धनगढ़ी मेन गेट का नज़ारा है दोस्तों। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ढिकाला जोन में घूमने का जो समय है और किस तरह का यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसे आप चेक कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे ढिकाला जोन धनगढ़ी गेट 15 नवंबर टू 15 जून इस बीच में यह गेट ओपन होता है। और उसके बाद जैसे बरसात का सीजन आ जाता है तो उस बीच में यह गेट बंद कर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाऊं, यहाँ पे बाइक तो कर ली है हमने अपनी पार्क, और अभी हम लोग चलते हैं कॉर्बेट के गेट के अंदर और देखते हैं गेट से किस तरह का दृश्य अंदर की ओर दिखाई देता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉर्बेट के गेट से अंदर की ओर।